उत्तरकांड में भगवान 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या में प्रवेश कर गए हैं। सब माताओं से मिल रहे हैं, भरत जी, शत्रुघ्न जी, सबसे मिलने के उपरांत गुरु जी, सबसे मिलने के उपरांत अब मेरे प्रभु परिचय करा रहे हैं। किसका परिचय करा रहे हैं? पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, पुण्य रघुपति सब सखा बुलाए, मुनि पद लागो सकल सिहाए, पद लागो सकल सिखाए, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, धनुज रन मारे, इनकी कृपा धनुज रन मारे, ये सब सखा सुनहु मोनि मेरे, ये सब सखा समर सागर का बेरे, मैं समर सागर का बेरे, मम हित लागे जन्म इन हारे, मम हित लागे जमीन हारे, भरता हूँ ते मोहि अधिक प्यारे, भरता हूँ ते मोहि अधिक प्यारे, सुन प्रभु बचन मगन सब भाए, सुन प्रभु बचन मगन सब भाए, निमिष 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 ऊपर जत सुख नाये, सुन प्रभु बचन मगन सब भाए, निमिष निमिष जत सुख नाये, निमिष निमिष जत सुख नाये, निमिष निमिष जत सुख नाये। अब प्रभु गुरु वशिष्ठ जी से परिचय करा रहे हैं। कितना सुंदर है, देखिए। लंकापति कपीस नलिनी, सबका परिचय करा दिए। जामवंत, अंगद, शुभशीला। जब सब सेवक का कितना सम्मान करना चाहिए, ये प्रभु से सीखने के। और आपके व्यापार में, घर में आपका सहकर्मचारी यदि प्रसन्न नहीं है तो आपका व्यापार, घर कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। और मेरे प्रभु कितना सुंदर कह रहे हैं, पुण्य रघुपति सब किसको सखा बुलाए, और कितनी सुंदर बात कहे,
रहता हूँ ते मोही अधिक प्यारे। अब सोचिए, जिन भरत जी को कहते हैं, जिन भरत जी को भरद्वाज जी कह रहे हैं कि भरत जी आपसे अधिक प्रिय रघुनाथ जी को कोई है ही नहीं, उन सखाओं को क्या कह रहे हैं कि ये मेरे भरत से भी अधिक मुझे प्रिय है। क्यों? क्योंकि इन सखाओं ने क्या किया, अपने प्राण की आहुति लगा करके अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी। जो व्यक्ति अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा उसको प्रभु प्राण से भी अधिक प्यारेंगे। क्यों? कि भरत जी पर प्रभु का राउर तुम पर कितना थोड़ा स्नेह नहीं है। और भरत जी के भाग्य को कौन कह सकता है? वो कह सके भरत बड़ाई। जिन भरत जी को अरे जग जप राम राम जप जे, उन भरत जी से भी अधिक सेवक को प्रिय है। सेवक को, सेवक जिसका प्रिय है। और क्या? कुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे। जिस घर में, जिस परिवार में श्रेष्ठ का सम्मान होता हो, माता पिता का सम्मान होता हो, उस परिवार में कभी दरिद्रता नहीं प्रवेश कर सकती, ये निश्चित मान लीजिए। और जिस परिवार घर में, समाज में श्रेष्ठ संत, श्रेष्ठ विद्वान, विचारक, बुजुर्ग, माता पिता का सम्मान ना होता हो, उस घर में कभी भी ऐश्वर्य और प्रसन्नता नहीं प्रवेश कर सकती। लिख लीजिए, मानो जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुरा रहे हो, साक्षात रघुनाथ जी रमण करते हैं उस घर। और मेरे प्रभु प्रमाण दे रहे हैं कि जिनकी कृपा, यद्यप वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि प्रभु के प्रताप से, और वास्तव में प्रभु जाकी सहज स्वांस सुचारी, सोया पड़े अचरज भारी, उसी जैसी परिस्थिति यहां पर हो गई है। परंतु नहीं, श्रेष्ठ का सम्मान, जिनकी कृपा से मैंने रावण को मारा, जिनकी कृपा से अधर्मियों पर हमने विजय प्राप्त की। और ये इसलिए नहीं कह रहे हैं, ये इनका संस्कार बोल रहा है। इनके पिताजी भी यदि संकट में हुए तो कहां गए? गुरु गृह गए। भरत जी कहां गए? कहां गए? गुरु वशिष्ठ जी जब सारी क्रिया का जैसे जैसे आदेशित किया गुरु वशिष्ठ जी ने, उसी प्रकार निर्वाहन किया। जिस घर में, जिस परिवार में श्रेष्ठ से पूछ कर जब आचरण किया जाएगा, तो वो उस घर में दुराचरण, दुर्व्यवहार कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता। भैया, युवान भाई बहन, आपका बल और श्रेष्ठ का अनुभव ही आपको श्रेष्ठ लक्ष्य की ओर ले जाएगा। आपका बल और बुजुर्ग का अनुभव ही, जब तक ये दोनों रथ एक दूसरे से जुड़कर नहीं चलेंगे, तब तक आपका रथ बराबर चलने वाला नहीं है। उसमें असमंजसता और कहें तो अनबैलेंस्ड होना निश्चित है, और वो आपके आचरण में दिखने लगेगा। और मेरे प्रभु कहीं भी तो क्यों ना, अरे जटायु जी से नहीं कहते? जटायु जी से क्या कह रहे हैं बताओ? जटायु जी से कह रहे हैं, हे तात, क्या मैं तुमको अचल कर दूं? तुम्हारे प्राण को मैं अचल कर दूं? तुम्हें अजर अमर कर दूं? मेरे हाथ में सब है, मैं सृष्टि का रचयिता हूं। अरे जटायु जी कह रहे हैं, प्रभु जन्म जन्म मुनि जतन कराई, और अंतरा अंतराम कही आवत। जीवन भर जब तब करते हैं, अंत में रघुनाथ जी का नाम नहीं आता, और सो रघुनाथ जी मेरे समक्ष। अब भी कुछ चाहिए क्या? अरे केवट भैया क्या कहते हैं, अरे प्रभु जिसके नाम को श्रवण करने के लिए अज ईस शिव ध्यान लगा लगा कर थक जाते हैं, एक पल भी जो जहन में नहीं आते,
आज मैं इतनी ढिठाई करके उनके चरण को पखार करके आपको उस पार लगा दिया और अब आप मुझे उतराई दे रहे हैं प्रभु। जिनके समक्ष आ जाने से सारी दरिद्रता मिट जाती है। सुग्रीव जी से कह रहे हैं विभीषण जी के प्रसंग में कि अरे मित्र, मेरे भी समक्ष आने के बाद भी कोई दोष, मेरे चरणों की भक्ति पा जाने के बाद दोष, ये तो अपवाद है, ये तो हो ही नहीं सकता। और जिसके चरण, जिसको रघुनाथ जी के चरण कमलों की भक्ति नहीं रहेगी ना, उसके कभी भी प्रेम आश्रु उसके इन आंखों से निकले ही नहीं। और जिन नेत्रों ने अपने प्रभु को याद करके टप टप दो प्रेम आश्रु नहीं निकाले, फिर उसका जीवन व्यर्थ है। और जब तक आपके अंदर ये भाव ना आ जाए, जब आप अपने इष्ट की याद में आए तो आप ध्यानस्थ हो जाएं, और फिर जब ध्यानस्थ हो जाएं, आपका कंठ गदगद हो जाए और प्रेम आश्रु झरझर ना निकले, तो ऐसी भक्ति बेकार है। फिर आपको भी और क्यों? क्योंकि आपका प्रारब्ध अभी जगा नहीं है। उसको जगाइए जगाइए जगाइए, और ये तब जगेगा। यहां पर दर्शन कीजिए, इसलिए कहे क्योंकि इन्होंने समाज के कल्याण के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार हो गए। जटायु जी असमर्थ होने के बावजूद भी रावण से जैसे सामर्थ्यवान से लड़ाई लड़े। केवट जी अपना नहीं, प्रभु मैं तो धोऊंगा, पूरे समाज को, परिवार को, सिंगवेरपुर के लोगों को, सबको ला करके प्रभु मैं सबको पार उतार देना चाहता हूं। हे प्रभु, हमारे बुजुर्गों को, हमारे जितने वासी हैं, अभिप्राय कि केवट समाज सेवा की, समाज के उत्थान और कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर के जीवन जी रहा था। इसीलिए तो अरे मेरे लखन जी कह रहे हैं ये मर्म को जानेगा। जिसके मर्म को शिव अज नहीं जानते, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। लेकिन मेरे प्रभु इसलिए मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि केवट के जीवन में एक व्यवहार था, एक स्वभाव था, उसका नाम है समाज सेवा। केवट अपना नहीं तरा, सबसे पहले आनी कठोरता क्या किया, प्रभु ये तो हमारे वो तर गए, वो तर गए, ये तर गए, पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, सबको ला करके प्रभु इनको भी तारो, प्रभु इनको भी तारो। वही हाल मेरे जटायु जी का है। और मेरे प्रभु प्रमाण दे रहे हैं, अरे जल भरी नयना, जल भरी नयना, कहीं रघुराई, जल भरी नयना, कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई, जल भरि नयना, कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। जल भरि नयना, कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। जय जय राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी, जय जय राघव हनुमत स्वामी, जय रघुनंदन अंतर्यामी।
हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय जय राघव हनुमत स्वामी जय रघुनंदन अंतर्यामी जय कहीं रघुराई निज ते गति पाए जल भरी नयन कहीं रघुराई काज करम निज ते गति पाए। और मेरे प्रभु जयंत जी के इस प्रयास से, इस समाज सेवा के प्रयास से इतने इतने प्रफुल्लित हो गए कि जल भरी नयन, मेरे प्रभु के नैनों में प्रेम अश्रु आए। कहीं रघुराई, ये तात आपने मेरी वजह से नहीं, आपने अपनी वजह से ये गति पाई है। क्यों? क्योंकि परहित बस जिन के मन माही इन कहूँ जग दुर्लभ सुना। जिनके जीवन में परहित है परोपकाराय संतः विभूतया, जिसके जीवन में परोपकार है। आगे प्रभु माता कौशल्या जी के चरण वंदना कर रहे हैं। मातृदेवो भव, मातृदेवो भव। मेरे प्रभु देखिए, लीला में भी मां को अलौकिक विवेक देकर यह सिद्ध किया कि मां से कोई बहुत चीज छिपानी नहीं चाहिए। प्रभु ने बता दिया। यद्यपि दशरथ जी के प्रसंग में आप देखेंगे दशरथ जी को कभी अनुभूति नहीं कराया। यद्यपि उन्होंने मांगा था तो बेचाइए कि तब पदरते, परंतु तभी भी प्राण तक निकल गए दशरथ जी के, परंतु मेरे प्रभु ने ये नहीं दिखाया कि मैं कौन हूं, लेकिन मां से कभी छुपाया नहीं। अरे की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख अनुपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना बालक सुर भू। कौन बालक हुआ? कोई साधारण भय प्रकट कृपा। कौन? परिचय देके जो कृपालु है, जो संसार कहें तो अपरा शक्ति है, जिनके जन्म का कारण शरीर नहीं है, वो अपरा है। अपरा शक्ति क्या कर रही है? सुनी बचन सुजाना। प्रभु ऐसा ना कीजिए प्रभु, मुझे बाल लीला का वो आनंद दीजिए, क्योंकि आपने कहा था। तब प्रभु ने कहा ठीक है मां, मैं आ तो रहा हूं, परंतु याद रखना मां तो विवेक अलौकिक तोरे, ये भूल मत जाना। और मां लीला अरे भूल ही गई। तब देखरावा मातई इहां उहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आंख विशेष। तब कहा ना 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 ना, गड़बड़ हो जाएगा। तुरंत खरावा मातहि अद्भुत रूप, जिनके कोटि कोटि में ब्रह्मांड है। परिचय कराया, मां भूल मत जाना, क्योंकि अभी तो आपको बहुत आशीर्वाद देना है, अभी तो सब खेल बाकी है। मां अनेकों प्रकार से अयोध्यावासी कंचन कलश विचित्र सवारे सबई धरे सज निज निज द्वार।
पताका के तू सबने बनाए मंगल हेतु। बंधनवार। देखिए अब इससे सिद्ध होता है कि सब ही बनाए मंगल हेतु। सब ही अभिप्राय क्या है? मेरे राम स्वतः राजा नहीं बने हैं, प्रजा सत्ता कहें, प्रजातंत्र के अनुरोध और प्रजातंत्र के पूर्ण सहमति के बाद राजा बने हैं। क्यों? क्योंकि यदि सब प्रसन्न ना होते तो क्यों कहते सब ही बनाए मंगल हेतु। सबने अपने घर में पूरी प्रजा अभिप्राय पूरा समाज, अयोध्या एक खंड नहीं है, त्रिलोक के स्वामी हुए हैं वो। राम राज बैठे तब हर्षित भय गए सब। तो इससे ये सिद्ध होता है कि रघुनाथ जी एक जगह के राजा नहीं थे, और रघुनाथ जी के राज में, रघुनाथ जी के राज्याभिषेक में रघुनाथ जी वंश परंपरा से राजा नहीं बने। रघुनाथ जी के राज्याभिषेक में प्रजा का क्या था? मत था। इसीलिए सब ही बनाए मंगल हेतु। करहि आरती आरती हर की रघुकुल कमल दिन दिन कर। अब माताएं बलैया ले रही हैं। क्यों? देखो भैया, प्रेम प्रेमी की सुरक्षा करता है। प्रेम प्रेमी की सुरक्षा करता है। प्रेमी कितना भी बलवान, ज्ञानवान, धनवान क्यों ना हो, आपके माँ पिताजी आपकी सुरक्षा करते हैं। कब तक? चाहे आप जितना ज्ञानवान समर्थवान क्यों ना हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्रेम करते हैं। परंतु मेरे विचार से ये मन की संकीर्णता और बीमारी का लक्षण है। एक ही बेटा आपका नहीं है, एक दो, आपके समस्त बेटे हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपने मन का विस्तार करते चले जाएंगे, आपके जीवन में प्रसन्नता, आपके जीवन में सहजता, आपके जीवन में सरलता उतरने लगेगी। फिर मेरी माताएं, अयोध्यावासी माताएं, उनकी नजर उतार रही हैं। रोम रोम जिनका ब्रह्मांड है। परंतु प्रभु मानव लीला में है। प्रभु अनेकों प्रकार से सबका अभिवादन किए, स्वीकार किए। देखिए, अभिवादन सम्मान स्वीकार करना ही चाहिए। कोई छोटा करे बड़ा करे, प्रभु ने स्वीकार किया। आगे प्रभु आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु ने जब देखा, जब माताएं मिली, तो माता कैकेयी थोड़ा सा मन में ग्लानि थी उनको। इसीलिए प्रभु मेरे कह रहे हैं, प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथमता सुग्रह गए भवानी। प्रभु जानी कैकेयी लजानी प्रथमता सुग्रह और किया क्या? गए ही नहीं, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा पुनः निज भवन गवन हरि कीन्हा। ऐसे वैसे नहीं, ताहि प्रबोध बहुत सुख दीन्हा। प्रभु ने माँ कैकेयी के पास गए और माँ कैकेयी से कहने लगे। जब माँ कैकेयी की भी जब बात आती है तो मेरी वाणी रुक जाती है। क्या कितना कठिन काम है। अब क्या
अपने सम्मान की परवाह न करते हुए समाज की सेवा करना कितना कठिन काम है। क्या मां कैकेयी नहीं जानती थी राम? और प्रभु की प्रेरणा से तो मां कैकेयी ने वो वर मांगा था। मां कैकेयी कोई साधारण थी, कोई साधारण महिला थी? पता है आपको? दशरथ जी के प्राण की भी रक्षा करने वाली कोई और नहीं, मां कैकेयी थी। ये है मातृदेवो भव की क्षमता। जिस परिवार में यत्र नारीत्य पूज्यन्ते तो कहा ही गया है, परंतु जिस परिवार में मातृशक्ति का सम्मान नहीं है, उस परिवार का कभी भी संवर्धन नहीं हो सकता, उस परिवार का कभी भी उत्थान नहीं हो सकता। मेरे प्रभु मां कैकेयी को अनेकों बार प्रबोधन दे रहे हैं, हे मां, आप ना होती तो मैं कैसे अपने लक्ष्य को पूर्ण करता। भैया, मां को कठोर होना ही पड़ता है, और जो मां ऊपर से कठोर परंतु रहती है, परंतु अंदर से मक्खन के जैसा मुलायम रहती है, परंतु अपने वही मां श्रेष्ठ है जो अपने बच्चे को श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए प्रेरित कर दे। वही मां श्रेष्ठ है जो अपने बच्चे को तपस्या में लगा दे। और मां कैकेयी को अतिशय प्रिय थे मेरे राघव। मेरी मां कैकेयी से प्रभु कह रहे, हे मां, आपकी ही कृपा से मैं आज अपना श्रेष्ठ लक्ष्य प्राप्त कर पाया, अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाया। जो मेरे जीवन का उद्देश्य था, संत, गौ माता, ब्राह्मण, भक्त का रक्षा करना, रक्षण करना, इसी के लिए मैं अवतार लिया था। आप ना होती तो ये मेरा लक्ष्य पूर्ण ना होता, ये मेरा उद्देश्य पूर्ण ना होता। मां, आप किसी भी प्रकार की गलानी मत कीजिए, मैं आपका आभारी हूं, मैं आपका आभारी हूं, कोटि कोटि आभारी हूं। और आपकी वजह से तो आज राम की चौओर गान गाया जा रहा है। राम बन गए तभी तो बन गए, बन ना गए होते तो साधारण दशरथ पुत्र होकर के कौन पूछता। आज राम बन गए तो बन गए, राम वन ना गए होते। 14 वर्ष कठिन, देखिए कठिन पुरुषार्थ तपस्या से मेरे युवान भाई बहन को सीखना चाहिए कि कभी भी भक्त या भक्ति या भगवान की भक्ति कथा आपको कभी भी अपने कर्म से कर्महीन होने के लिए प्रेरित नहीं करती। कथा सिर्फ सुनने के लिए, कथा सुनने के बाद आपके अंदर ओज, तेज और पूरी ऊर्जा यदि ना आ जाए तो वो कथा बेकार है। जब आपका विवेक ना जग जाए, जब आपका पुरुषार्थ ना जग जाए तो वो कथा बेकार है। कथा कभी भी क्यों? क्योंकि मेरे राम, अरे मेरे कृष्ण भगवान तो बचपन से ही, आप सोचो कितनी घटना उनके साथ हुई। उनका सगा मामा ही उनको मारने के लिए कितने कितने प्रयोजन कर रहे थे। कहां से लड़ते 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 पूरा जीवन व्यतीत कर दिया। और अपना क्या कुछ किए? जन्म में कहां कहां किए, क्या लीला किए, अपने पुरुषार्थ से जाके द्वारिका में जाकर अपना निर्माण किए, अपने भवन, जिसे तथाकथित भवन आप कहते हैं। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान कहें जितने भी आप भगवान हो, अब आजकल तो भगवान भी क्या कहना, परंतु जो भी जितने भी लोग हैं श्रेष्ठ, उन्होंने पुरुषार्थ को ही मूर्धा पर रखा है। और वही मेरे प्रभु कह रहे हैं कि मां, जब दशरथ जी ने आपका और भरत जी का त्याग कर दिया, उस समय आपको जो कष्ट हुआ था, जो आपको प्रायश्चित हुआ था, जो पश्चाताप हुआ था आपको, मैंने, जब मैं रावण विजय के बाद तातश्री को, पिताश्री को प्रणाम किया, तो मैंने ये निवेदन कर दिया कि हे तातश्री, आपके हृदय में जो कैकेयी और भरत जी के लिए जो विषाद है, उसका आप शमन कर दीजिए, क्योंकि अब आप हमारे
आपसे परिचित हो गए हैं, हमारे स्वरूप से, स्वभाव से। सपुत्रम त्वम तयाजमिति ययुक्ताः कैकेयी त्वया सपुत्रम त्वम तयाजमिति यादुक्ताः कैकेयी त्वया सपुत्रः, पुत्र सहित त्वम त्याजामिति, उनको त्याज दीजिए। जो आपके मन में विचार हैं कैकेयी और भरत को लेकर के, उसको त्याग दीजिए। और मैंने नहीं, मेरे तात ने मुझसे कहा है सा तथेति, सा तथेति, मैं वैसा ही करूंगा। वाल्मीकि रामायण में अनेकों प्रकार से प्रलोभन अनेकों प्रकार से मां को प्रबोध देते हुए अब प्रभु जा रहे हैं। देखो भैया, जब तक आपके जीवन में से आपके इष्ट का संबंध जब तक नहीं बनेगा, जब तक, क्योंकि संबंध अधिकार लेकर के आता है। जब आप बरियाई से अपने इष्ट से बतियाएंगे और बरियाई से कहेंगे करो प्रभु, क्या करो, पैसा नहीं, प्रभु मुझको भजन में लगाओ, आज मुझे आपकी याद क्यों नहीं आई, आप लड़िए। और जीवन का वो क्षण कहिए प्रभु से कि प्रभु जीवन का वो क्षण मेरे जीवन से निकाल दीजिए जिस क्षण मुझे आपकी याद ना आए। इसी प्रकार से अवधवासी रघुनाथ जी की सेवा में लगे हुए अपने को आनंदित कर रहे हैं। नित्य नूतन अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि छरिलाई। अवधपुरी अति रुचिर बनाए, देवन सुमन वृष्टि छरिलाई। अनेकों प्रकार से अवधपुरी। ओ भैया, किसका राज्याभिषेक की तैयारी हो रही, किसी और की नहीं, साक्षात रघुनाथ जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। उसकी शोभा को कौन कह सकता है। सारे देवता लोग सुमन वृष्ट कह रहे हैं, भरत भाग्य प्रभु कोमलताए, शेख कोटि सत सकहि न गाए। प्रभु सबसे पहले जो भी प्रभु के साथ से, जो भी प्रभु के सहायक थे, उनके स्नान करने और उनके श्रृंगार करने के लिए सबसे कहा। उसके बाद में प्रभु तीनों भाइयों की जटा खोल करके स्नान करने के लिए कहा। तीनों भाइयों की जटा खोलने के बाद प्रभु स्वयं अपने हाथ से अपनी जटाओं को, जो 14 वर्ष पूर्व श्रृंगवेरपुर धाम में बनाया था, आज उस जटाओं को गुरु आज्ञा पाकर के प्रभु अवधपुरी में उन जटाओं को खोल रहे हैं। जटाओं को खोलने के उपरांत प्रभु स्नान और दिव्य श्रृंगार करने के लिए गए। इधर माताओं ने माँ वैदेही जनक नंदिनी के श्रृंगार करने का आदेश दिया। सासू माँ की आज्ञा के बाद माँ जनक नंदिनी श्रृंगार करके दिव्य और 16 श्रृंगार से युक्त होकर के आई। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन जागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। समतेज सुबरनी न जाई, रवि समतेज सुबरनी न जाई। बैठे राम तुझन से रुनाई, बैठे राम तुझन से रुनाई।
अमित रघुराई पेखी प्रहर से मुनि समुदाई पेखी प्रहर से मुनि समुदाई वेद मंत्र तब तुझे न उचारे वेद मंत्र तब विजन उचारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे नभ सुर मुनि जय जयति पुकारे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की मुनि सब प्रण आय सुदीना मुनि सब प्रण आय सुदीना सुत बेलो की हर सीमा हतारी सुत बेलो की हर सीमा हतारी बार बार आरती उतारी बार बार आरती उतारी वे प्रणदान विविध वेद दीने प्रणदान विविध वेद दीने जाचक सकल अजाचक कीन्हे जाचक सकल अजाचक कीन्हे सिंहासन पर सिंहासन पर त्रिभुवन साई देखी सुरन दो दुबे बजाए 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 देखी सुरन दो जय हो सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम
प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। और भैया किसका फिर तिलक हो रहा है तो दिव्य सिंहासन ना आए, ऐसे कैसे है? जिस घर में शुभ कार्य श्रेष्ठों के द्वारा होता है उस घर का परिणाम क्या होता है? राम राज्य का परिणाम क्या है आप बताइए? सब नार करही परस्पर प्रीति चलही स्वधर्म वेद श्रुतनी। क्यों? क्योंकि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की। परिणाम हमारा सब नार करही परस्पर प्रीति राम राज लीडरशिप त्रैलोक हर्षित भाई गए सब सुख। परिणाम में है। क्यों? क्योंकि चाहे विश्वामित्र जी के साथ हो मेरे रघुनाथ जी, अब ब्रह्म विश्वामित्र जी की पूजा के लिए पुष्प लाने जाए, ये अचरज ही तो बात है। विश्वामित्र जी के साथ हो, वशिष्ठ जी के साथ हो, श्रेष्ठ के साथ हो, अरे धनुष भंग के समय लक्ष्मण जी तो क्रोध में आ गए, परंतु जब तक गुरु आज्ञा नहीं हुई तब तक मेरे प्रभु नहीं उठे। गुरु ही प्रणाम मन ही मन की। परिणाम क्या हुआ? दम के हु दामिनी जिमी जमल। उठाते हुए, तोड़ते हुए, चाप चढ़ाते हुए किसी को पता ही नहीं चला। उसी प्रकार जिसके जीवन में गुरु आज्ञा है, जो अपने श्रेष्ठ की आज्ञा मान करके जीवन जीता है, लक्ष्य कब प्राप्त हो जाएगा, छोटा सा छोटा, बड़ा सा बड़ा, किसी को पता ही नहीं चलेगा। और उसके जीवन में नित्य नए आवाम उन्नति, और उसका जीवन नित्य नया और नई नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा। मेरे प्रभु को क्या है? मेरे प्रभु चुपचाप बैठ गए, कुछ नहीं। अब जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा प्रभु अब तो कुछ हो जाए, प्रभु मुस्कुराए। प्रभु बिलोकी मुनि मन अनुराग। श्रेष्ठ कभी सम्मान का भूखा नहीं है, श्रेष्ठ कभी माल्यार्पण और कलश यात्रा निकालने का भूखा नहीं है। फिर यदि वो भूखा है तो फिर समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है अभी उसकी श्रेष्ठता में। वेद मंत्र तब दुजन उचार, ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बृहस्पतिः। स्वस्ति वाचन हो रहा है, आर्केस्ट्रा नहीं हो रही है, स्वस्ति वाचन हो रहा है। आजकल शादियों में इतना आवाज है कि पंडित जी क्या मंत्र बोल रहे हैं वर वधू को आशीर्वाद देने के लिए भी। क्यों? क्योंकि हमारे वीआईपी आए हैं, उनको भैया किसी चीज की कष्ट नहीं होनी चाहिए। पंडित को तो भैया कुछ कम से कम जितनी देर पूजा द्वार पूजा हो, कम से कम उतनी देर साउंड बंद करके कम से कम स्वस्ति वाचन उनके कल्याण के लिए कुछ तो इस वातावरण में जाए। कोई संस्कार आएगा कहां से? आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए सब कर रहे हैं, फिर बाद में कहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं करता।
विप्रन दान विविध विधि। मैं इसलिए एक एक चौपाई खोल रहा हूं कि आपको ज्ञात हो जाए कि शुभ कर्म के जो शुभ आपके घर में यदि शुभ कर्म हो रहा है, यदि आपके घर में कोई शुभ उत्सव है तो उसकी आचार्य संहिता क्या है। पहली आचार्य संहिता किसी श्रेष्ठ के नेतृत्व में वो शुभ कार्य हो, उसका नेतृत्व कोई श्रेष्ठ बुद्धिजीवी विवेकी कर रहा हो। दूसरा, वो जो भी कार्य हो, वो चाहे व्यापार भी हो रहा हो तो पूरे व्यापार के जो नियम हैं उस नियम के तहत हो। आपको मैं इससे जोड़ूंगा तो आप कहेंगे कि आप पूजा पाठ से जोड़ रहे हैं, नहीं। आपका व्यापार, यदि आपका जीवन जी रहे हैं तो आप अपने परिवार की जो आचार्य संहिता है, जो ग्रंथ की आचार्य संहिता है, उसके नियमावली के अनुसार जीवन जीजिए। और फिर उसके बाद में उत्सव में किसी गरीब को भी दान करने की विधा है। दान का अभिप्राय, आपके बच्चे की शादी हो तो आप सोच लो कि आपकी जो काम करने वाली बेटी है, हम अपने बच्चे की बहू को एक हार कम देंगे, परंतु उस बेटी की शादी में 50,000 रुपए देंगे जिससे उस बेटी का कन्यादान हो जाए। ये विधा, इसे कहते हैं दान। और यही कलिकर्म न धर्म विवेकु। और बाबा कहते हैं कि इस कलिकाल में सबसे प्रभावी कोई भक्ति है तो उसको दान कहा गया। जो भी भक्ति के गुण बताए गए हैं, लक्षण बताए गए हैं धर्म लक्षण के, उसमें दान सबसे मूर्धा पर है। दान कैसा, विवेकवान होकर। और फिर सिंहासन पर, सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुभी बजाई। क्यों भैया, देखिए देवता इतने हर्षित इसलिए हैं क्योंकि अभी तक वो प्रताड़ित थे। यदि आप किसी को कष्ट से बाहर निकालते हैं तो फिर आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती है, वो स्वाभाविक ही आपका एहसान मानता है और आपकी बड़ाई चहुओं ओर होती है। उसी प्रकार देवता हैं। और बाबा ने छंदबद्ध किया इसको, नभदुन्दु भी बाजहि विपुल गंधर्व की नर गावहि नभदुन्दु चरुबंद पर मानंद सुर मुनि पावहि भरतादि अनुज विभीषणांगद हनुमरारी समेत छत्र चामर सजन धनु असचर्म शक्ति विराजते श्री सहित दिन कर भूषण काम बहु छवि सोहई उधर गात अंबर पीत सुर मन मोहई विचित्र भूषण प्रति सजे मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंगनि प्रति सजे अम्बोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखते अम्बोज नयन विशाल और भुज धन्य नर निरखते धन्य नर निरखते धन्य नर निरखते। वह शोभा समाज सुख कहत न बनाए खगे, पर नहीं
शारद शेख श्रुति सोरस जान महेश। वरनहि सारद शेष श्रुति सोरस जान महेश। अब भैया वो शोभा कौन कहेगा? देखिए, आपकी सफलता तब है जब आपकी बड़ाई और आपका उत्सव कोई और मनाए। कहें तो आपके सन्निकट रहने वाला, आपके अंदर काम करने वाला, आपसे जो कनिष्ठ हो, जो छोटा हो, यदि वो आपका विजय उत्सव आनंद पूर्वक वो उत्सव मना रहा है, उल्लास पूर्वक वो उत्सव मना रहा है, यही आपकी सफलता का पहला सूचक है। जब हमारी सफलता हमारे सब लोगों के द्वारा कही जाए, हमारी भक्ति की बड़ाई हमारे सब लोगों के द्वारा की जाए, हमारे कार्य की प्रशंसा किसी दूसरे के द्वारा की जाए। और यहां पर नभदुन्दु अनेकों प्रकार से देवता लोग दुंदुभी बजा रहे हैं, गंधर्व किन्नर। प्रभु सर्वज्ञ कीन्यति आदर कृपा निधान, लख्यो न काहु मरम कछु, लगे करन गुण जय सगुण निर्गुण रूप 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 भूप शिरोमणे। अब प्रशंसा वेद स्वयं। ओ भैया, वेद जिनसे प्रकट हुआ है, जिनके रोम रोम में वेद हैं, वो प्रशंसा करे तो कौन सी ऐसी बड़ी घटना हो गई। परंतु इतना ही नहीं, यही तो मेरे राम का वैशिष्ट है। मेरे राम जी, आप विचार करेंगे, जब आए, अभी तैयारी हो रही थी, सबसे पहले किसका श्रृंगार करने का आदेश दिया? सबसे पहले सेवक का श्रृंगार करने का आदेश दिया। जो सुग्रीव जी, हनुमान जी, अंगद जी इत्यादि विभीषण जी जो साथ में आए थे, सबसे पहले उनके श्रृंगार का आदेश दिया। फिर उसके बाद में क्या किया? अरे नाही मिली सगोदर भाई, क्या किया? अपने भाइयों का श्रृंगार किसी और से नहीं, अपने स्वयं निज हाथों से किया है। देखो भैया, लक्ष्मण जी के प्रसंग में जब लक्ष्मण जी कहे गए, तो भगवान ने कहा, मेरे भाई उठो, सुत मिल जाएगा, दारा मिल जाएगी, धन मिल जाएगा, ऐश्वर्य मिल जाएगा, सम्मान मिल जाएगा, परंतु इस जीवन में एक नहीं मिलेगा, एक संबंध जिसका नाम है सगोदर भाई, सगा भाई जिसका साथ में नहीं है। वो भैया मिथ्या अपना अभिमान करे, जीवन में सब मिल जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। जीवन में एक कोख से दो संतान कभी जन्म नहीं ले सकती, एक मां के अंक से दो संतान जन्म नहीं ले सकती। और हम जैसे मूढ़, ये जिसकी तुच्छ वस्तु, सांसारिक तुच्छ वस्तु के कारण हम अपने उस भाई और उस बहन से दूरी बना लिए। क्या फायदा ऐसे ज्ञान का, ऐसे धन का, ऐसी कथा का, जो भाई भाई से प्रीति ना करा पाए। जिसके घर में भाई भाई से प्रेम नहीं है, अरे किसके कारण उनसे दूरी बनाए हो? अरे वो छोटे हैं, वो आपसे छुपा रहे हैं, तो फिर आप बड़प्पन दिखाओ। ठीक है, उन्होंने जो किया सो किया, परंतु आपको तो भगवान ने विवेक दिया है, आप तो कथा श्रवण करने वाले लोग हैं। और छोटे छोटे परिवर्तन से ही समाज उठ खड़ा होता है,
छोटे छोटे परिवर्तन से ही समाज में बड़ा परिवर्तन आता है। बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं आता है। रातों रात बिजली संस्कार, कोई बिजली का करंट नहीं है लगाए और ऑन किए और बंद किए, नहीं। ये तो भैया सने सने धीरे 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 आपके परिवार संस्कार आपके ऊपर चढ़ता है। मेरे प्रभु, अरे भरत जी के प्रसंग में, अरे पता है आपको, पहली बार मेरे प्रभु के अंदर वाक्य, मेरे प्रभु अचेत हो गए। मेरे प्रभु कुछ कह नहीं पाए। क्यों? क्योंकि मेरे प्रभु को कह रहे हैं गुरुजी से कि प्रभु अब मेरे समझ में कुछ आ नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि भरत का प्रेम इतना है कि मुझे अपनी प्रतिज्ञा तक छोड़नी पड़ जाएगी। अब आप जो लोक सम्मत हो, जो विधि सम्मत हो, जो शास्त्र सम्मत हो, वैसा निर्णय लीजिए। क्यों? क्योंकि अब प्रेम में मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है। और वो कौन कह रहा है? रामो विग्रहवान धर्म, जो धर्म के स्वरूप हैं वो कह रहे हैं। वो अधर्म को अपनाने को तैयार हैं, परंतु भाई की प्रीति को नहीं छोड़ने को तैयार हैं। भाई के प्रीति को सर्वोपर रखते हुए वो अधर्म के रास्ते पर भी जाने को तैयार हैं। वो राम जो कहते हैं रघुकुल रीति सदा चलिया, वो राम कह रहे हैं कि आज मैं अपने भाई के प्रेम में इतना बहबल हो गया हूं कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहीं भरत की प्रीति। और जब सुना ना लक्ष्मण जी जब थोड़ा सा क्रोधित तो कहे, अरे लक्ष्मण जी क्या कह रहे हो आप? भरत, अरे प्राप्त वस्तु का त्याग करना बहुत कठिन है। प्राप्त सम्मान का त्याग करना बहुत कठिन है। प्राप्त ऐश्वर्य धन का त्याग करना कहना आसान है, बहुत कठिन है। प्राप्त 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 बता रहा हूं। और आज संसार में जो संबंधों का संधि विच्छेद हो गया है, संबंध जो खत्म हुए हैं, उसका कारक है। क्यों? क्योंकि वो प्राप्त वस्तु हम अपनी मान बैठे हैं, और वो प्राप्त वस्तु के कारण ही हम अपने भाई से, अपने बहन से, अपने परिवार से नाता तोड़ चुके हैं। किसके कारण? एक छुक्त 10, 20, 50 करोड़ की गाड़ी, पैसा, मकान के कारण, जमीन के कारण, व्यापार के कारण। जब बड़े भैया आए तो छोटा भाई वहां उठ खड़ा ना हो जाए तो बेकार है। ऐसा बेकार है ऐसा भाई। जब भाई को कष्ट हो, अरे दूसरा भाई देख करके खिड़की से, अरे और आप नहीं करोगे उसका परिणाम आता है। आपका बच्चा नहीं करता तो आपको कष्ट होता है। अरे ऐसी हवेली क्या बनाना कि बाप की हवेली अलग है, बेटे की हवेली अलग है, भैया की हवेली अलग है, चाचा की हवेली। अरे व्यर्थ है ऐसी हवेली जिसमें बाप बेटे को मिलने के लिए टाइम लेना पड़े। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे पर और धिक्कार है ऐसे भाई पर जो भाई भाई एक घर में रह करके ना रहें। अरे फिर कहते हैं कि मेरी गलती। अरे आपके अंदर ये पुरुषार्थ पैदा कीजिए। किसी महिला, वो तो पराए घर से आई है, आप जैसे संस्कार में उसे रखोगे उसी संस्कार में वो रहेगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इसके ज्यादा वो जान जाएगी कि इस घर का संस्कार यही है, हमको वैसे ही रहना है। और जीव का ये स्वभाव है कि जीव जैसा संस्कार पाता है उसी के अनुसार आचरण करने लगता है। ये जीव का सहज स्वभाव भगवान ने बना करके भेजा है। मेरे प्रभु भाइयों से इतना स्नेह करते हैं ना कि भरत जी के स्नेह, और वही कारण तो है वेद भगवान स्तुति करने। और तो और साक्षात महादेव भी स्तुति की, यदि मनुज अवतार भी माने तो साक्षात महादेव भी स्तुति करने के लिए अवधपुरी आए। अरे जय राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि जनम। राम रमा रमणम समणम भवताप भयाकुल पाहि
प्रचंड रहे। महिमंडल मंडन चारुतरम धृत सायक चाप निसंग वरम मद मोह महाममतार जनी तम पुंज दिवाकर तेजनी। मन जात नाथ निपात किए मृग लोक उभोग सरे रहिए। नाथ अनाथन पाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे। बहु रोग वियोगिन लोग है भव दंड निरादर के पने। भव सिंधु अगाध पने नरते पद पंकज प्रेम नजे करते। अति दीन मलिन दुखिन तहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं। अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके। नहीं राग न लोभ न मान मदाति न के सम वैभव या विपदा। ते तव सेवक होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। करी प्रेम निरंतर ने मानिए पद पंकज सेवत सोदहिए। माने निरादर आदर नहीं सब संत सुखी विचरती मही। मुनि मानस पंकज भृंग भजे रघुबीर महारन धीर यजे। तव नाम जपामि नमामि हरि भव रोग महागद मान हरि। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्री रघुनम। रघुनंदन कंदन कुंद घनम महिपाल विलोकय धीरजनम। जय राम रमा रमणम समनम अवताप भयाकुल पाहि जनम। राम रमा रमणम समनम भवताप भयकुल पाहि जनम। बार बार बर मागो इतनी सुंदर बात मानते हैं शिव बाबा। हर हर्षि देहु श्री स्तुति करने के बाद क्या मांगते हैं? जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल भवताप भयाकुल पाहि। आप तीनों तापों से मुक्त करने वाले हो, आदि दैहिक, दैहिक और भौतिक। परंतु मुझे उन तीनों तापों की कोई आवश्यकता नहीं। मैं कितना भी उन तीनों तापों से जलूं, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो क्या चाहिए? पद सरोज जन पायनी भगति सदा सतसंग। पद सरोज जन पायनी भगति सदा सतसंग। पदनी उमापति राम गुण रसि गए कैलास। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद भाय। तब प्रभु कपिन दिवाए सब विधि सुख प्रद भाय। उमापति मांगते क्या है? बार बार बर कैसा दीजिए प्रभु, ऐसे नहीं। हाँ, ऐसे नहीं चलेगा।
कैसे दीजिए? हरसि देव। कैसे दियो? आप पूरे हर्ष के साथ लीजिए। क्यों? क्योंकि आप पूरे प्रसन्नता के साथ जो चीज जब देते हैं तो उस समय आपका कोई लाग लपेट राग उसमें रहता नहीं, फिर आप खुले, जिसे कहते हैं ना, खुले हाथों से देते हैं। उसी प्रकार मेरे बाबा क्या मांग रहे हैं? बार बार बर मांगो प्रभु मेरे हरषि देव श्री